हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारे हसल का डे 128 है। 2 दिन हमने वीडियो नहीं डाली, क्योंकि थोड़े से डिमोटिवेशन हो रखा था, थकावट भी थी। पिछला मंथ हमारा जो जनवरी का गया वो अच्छा गया। ये डिलीवरी बॉय के हिसाब से ठीक था, बट ई कॉमर्स के हिसाब से हमारी सेल्स आधी हो गई। जो हमारी सेल्स अराउंड 30,000 के अराउंड होती थी, उससे आधी हो गई। कारण बता नहीं सकता कि क्यों हुआ है। ये हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट थे बिक रहे थे, उन पे सेल्स नहीं आई, यही कारण है। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, लेकिन हम अपनी सेल्स बढ़ा नहीं पाए और उसके मुकाबिल स्लो हो गई और डाउन हो गई। ठीक है, अब आगे देखना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी एक इस पिछले मंथ का जो जनवरी गया है, उसका मैं आपको पूरा एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कितनी हमारी डिलीवरी से अर्निंग हुई है, कितनी हमारी ई कॉमर्स पे सेल हुई है, और बाकी थोड़ा बहुत जो हम आगे प्लान बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के मैं कल डाल दूंगा। तो आप देख लेना उसमें कि हमारे कितनी अर्निंग वगैरह हुई है। बाकी पिछला मंथ ठीक गया, हमने कोई ऑफर नहीं लिया था, 1 मंथ कंटिन्यू काम किया, तो उसकी मैं आपको दिखा दूंगा कि डिलीवरी बॉय से कितनी इनकम हुई है ना। तो चलो आज की बात करें, और 2 दिन जो हमने वीडियो नहीं डाली उसके बारे में मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो ठीक है, तो आज कुछ जगह ठीक हुआ है, कुछ जगह बेकार हुआ है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ पे बात करते दोस्तों। तो अभी हम देखो, आपको पता ही होगा कि मैं बता दूं कि मैं क्या करता हूँ। मैंने एक छोटा सपना देख रखा दोस्तों, जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री होने का। और उसके लिए मैं ई कॉमर्स करता हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, साथ में डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा हूँ, और अपनी ये जो पूरी जर्नी है ना यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ लोगों को, है। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और अभी कुछ चीज़ों पे काम ठीक चल रहा है, कुछ चीज़ों पे बेकार चल रहा है। जो हम चीज़ें सोच रहे थे वो हो नहीं पा रही, सेल्स हो नहीं पा रही ई कॉमर्स पे। ठीक है, डिलीवरी बॉय में भी उतनी पेमेंट नहीं बन पा रही जितनी अराउंड पहले बनती थी। ठीक है, तो एक एक चीज़ों पे डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। तो चलो आज की बात बताऊँ मैं डिलीवरी बॉय से। तो डिलीवरी बॉय पे अभी कुछ दिनों से ठीक पैकेट्स लग रहे हैं। जब ये वीक स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन कुछ दिनों से अच्छे पैकेट्स लग रहे हैं। हम 60-70 के अराउंड पैकेट डिलीवर कर दे रहे हैं। टाइम भी थोड़ा कम लगता है। यही है कि हम सुबह मॉर्निंग में 9:30-10 बजे रूट स्टार्ट करते हैं और शाम के 6 बजे तक क्लियर कर देते हैं सारा 60-70 पैकेट जो डिलीवर करते हैं। तो आज भी हमारे अराउंड 70 के करीब हमारे पैकेट डिलीवर हुए, तो पेमेंट अच्छी बन जाएगी। कल भी हमारी बहुत अच्छी पेमेंट बनी थी, और उससे पहले भी हमारी बहुत अच्छी पेमेंट बनी थी डिलीवरी बॉय से। तो बाकी ई कॉमर्स की बात बताऊँ मैं आपको, तो ई कॉमर्स पे चलो स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारे ई कॉमर्स में कितने रुपए की सेल्स हुई है इन कुछ दिनों में, है। बाकी डिलीवरी बॉय का जो नेक्स्ट पिछले मंथ का है ना, उसका मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा दोस्तों कि कितनी अर्निंग हुई है हमारी डिलीवरी बॉय से। तो चलो स्क्रीन पर देखते हैं कि हमारे ई कॉमर्स से कितने रुपए की सेल हुई है। तो दोस्तों अभी हम 3 प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन पे। फ्लिपकार्ट पे हमने कुछ मंथ इस मंथ या पिछले मंथ हमने स्टार्ट किया, अभी कुछ ही महीनों से स्टार्ट किया है, क्योंकि हम ब्रांड रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कर पा रहे थे इस पर, जिसकी वजह से हमने लेट स्टार्ट किया। बाकी मीशो पे और हमने अमेज़ोन पे जब हमने सबसे पहले हमने मीशो पे स्टार्ट किया था, उसके बाद कुछ महीनों बाद ही हमने अमेज़ोन पे भी स्टार्ट कर दिया था। तो अराउंड 1.5 साल से ऊपर हो गया हमारे बिजनेस को, और यह है कि सेल्स हुई है, बट अब है ना जो सेल्स हम बढ़ाना चाह रहे थे वो बढ़ के ना कम हो गई है। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको, मीशो पे हमारी कोई सेल नहीं हुई है दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे भी हमारी कोई सेल नहीं हुई है, अमेज़ोन पे हमारी 1 यूनिट की सेल हुई है, आज की सेल हुई है ये। तो आज रात के अभी 10:30 बज गए, कुछ यूनिट के ऑर्डर आए तो आए, नहीं तो 1 यूनिट की सेल हो गई है दोस्तों। बाकी 2 दिन का मैं आपको बताऊँ, 30 जनवरी का और 31 जनवरी का, तो उस दिन हमारी 0 रुपये की सेल हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आज हमारी 1 ही यूनिट की सेल हुई है। अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे कुछ नहीं हुआ है, मीशो पे भी कुछ नहीं हुआ। और थोड़ी सी बात हम स्टॉक मार्केट भी कर लेंगे, क्योंकि आज था बजट डे, आज मार्केट ओपन हुआ था, और मार्केट ओपन के होने के साथ ही 500 पॉइंट का लॉस हुआ है मार्केट में। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो आप। उसी के साथ हमारा पोर्टफोलियो भी 1400 रुपये तक का लॉस हुआ है हमारे में। अब मार्केट कंटिन्यू, मैंने आप वैसे भी अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ मैं कि अभी मार्केट जो है सिनेरियो है ना साइडवेज का ही है, और धीरे धीरे कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर भी गिर रहे हैं अब तो। पहले तो गोल्ड एंड सिल्वर भाग रहे थे, लेकिन अब गोल्ड एंड सिल्वर भी गिर रहे हैं और मार्केट भी गिर रहा है। कल देखना होगा कि कल क्या होता है। आज बजट था, तो बजट में कुछ अनाउंसमेंट हुई, कह रहे हैं कि एसएसटी बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से
मार्केट गिरा है, लेकिन वो तो एक रीज़न है ही है ही, लेकिन अभी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। मार्केट ओवर वैल्यूड था, हाई पे था, ऊपर से बहुत सारे जो ट्रेड डील हो रहे थे, ट्रम्प ने टैरिफ लगा रखा था, ग्लोबल स्लो डाउन है मार्केट में, हमारे इंडिया में जितनी भी कंपनियां बड़ी बड़ी सब स्लो है, जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। और इसका आप तो पैटर्न भी देखोगे ना, थोड़ा सा चार्ट वूट रीड करना आता होगा आपको तो देख सकते हो आप। ठीक है, मैं इसको इसमें टर्मिनल में खोलता हूँ। देखो इसमें आप देखोगे ना तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसी वजह से मैं धीरे धीरे पैसा लगा रहा हूँ। जब मार्केट गिरता है तभी मैं पैसे डाउन डालता हूँ। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हम पैसे डालें और हमारा जो सस्ते में स्टॉक मिल सकते हैं वो महंगे में मिले हमें, जैसे देख सकते हो आप। ठीक है, ये गिर रहा है डाउन, पिछली बार का जो लो था उसके करीब आने वाला है, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा और नीचे जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद बाकी हम देखो हर मंथ है ना कुछ डाल रहे हैं, तो इस मंथ भी हम देखेंगे 10,000 तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट हम डालेंगे। हाँ, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ कि पहले हम क्या करते थे, डायरेक्ट हम सिर्फ स्टॉक ले रहे थे दोस्तों। हैं क्या ले रहे थे, स्टॉक ले रहे थे। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 70,000 का, इसमें हम सिर्फ स्टॉक्स ले रहे थे, लेकिन अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर को भी हम दोस्तों ऐड करेंगे। कारण ये है कि जब 2000 से 2000 मतलब 2000 से लेकर 2026 तक, इन 26 सालों में हम देखें ना गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड, तो करीब करीब बहुत हो चुका है, बहुत गुना हो चुका है, 30 35 40 गुना हो चुके हैं गोल्ड और सिल्वर। तो ये एक एक्सपेक्ट है कि ऐसा होता है कि अगर इन फ्यूचर भी बात की जाए तो मेरे हिसाब से हो सकता है। कारण है क्यों, क्योंकि अब एआई आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। वैसे भी हमारे डॉलर जो रुपीस की है उसकी वैल्यू घट रही है, तो एक जो फिजिकल मनी है ना उसके रूप में गोल्ड और सिल्वर, जो पहले के टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर ज़्यादा चलता था उसकी वैल्यू थी, अभी भी वैल्यू है, लेकिन उस हिसाब से करेंसी के हिसाब से यूज़ नहीं किया जाता। तो इन फ्यूचर ये होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, और ऊपर से अभी सब कंट्री के जो बैंक्स हैं बड़े बड़े वो गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम अब अपनी इन्वेस्टमेंट में है ना गोल्ड एंड सिल्वर को भी रखेंगे। और सबसे बड़ी बात 2000 से लेकर 2026 के बीच में 40x 30x हो चुके गोल्ड एंड सिल्वर, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम अपनी जो अभी हम लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 30 साल 40 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी एसेट्स में, जैसे स्टॉक मार्केट में मैं सोच ही रहा था इन्वेस्टमेंट करने का, तो ऐसे ही हम इसमें स्टॉक्स तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ में हम मेजर, ऐसा नहीं कि 10% 5% वाली बात नहीं है। ठीक है ना, हम मेजर पैसा गोल्ड एंड सिल्वर में भी लगाएंगे। अभी थोड़ा गिर रहा है तो इसमें अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश करेंगे, और जितना हमारा कैपिटल हो पाएगा वो हम डालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की बात में बताऊं तो स्टॉक मार्केट में करेक्शन हो रही है, कुछ स्टॉक जो है उसमें आप थोड़ा संभल के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। क्या पता कुछ स्टॉक्स आपको इतने सस्ते में मिल जाए कि जो हमने सोचा भी ना हो। ठीक है ना, तो करेक्शन का टाइम आ रहा है, अभी करेक्शन और होगी धीरे धीरे। अगर मान लो यहाँ से बढ़ भी जाएगा ना, तो ये मत सोचना कि सारा पैसा एक बार में लगा दूं, या ऐसा भी मत सोचना कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो मैं एक बार में वहाँ ही खरीदूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहिए, लेकिन वैल्यू स्टॉक में कीजिएगा जो ज़्यादा हाई पे हो, जिनकी ज़्यादा वो क्या कहते हैं पी रेशो ज़्यादा हो। ठीक है ना, वैल्यूएशन ज़्यादा हो उसका, उसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, और पेनी स्टॉक में मत कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग वगैरह पे फोकस मत कीजिएगा। जैसे आज 500 पॉइंट गिरा है, किसी दिन लपेटे में आ जाओगे तो सारा पैसा चला जाएगा। इसलिए लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और ऐसे स्टॉक्स और एसेट्स निकालने हैं जहाँ पे हमारा वैल्यू बन सके, पैसा बन सके। अगर हम आज 10 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, इन फ्यूचर 30 साल 25 साल 10 साल 15 साल 40 साल बाद वो वैल्यू बहुत ज़्यादा बने। ठीक है ना, तो ऐसे एसेट्स में लगाने हैं, ऐसी स्ट्रेटजी लेके काम करना है। ठीक है ना, तो जब हम लास्ट में बुढ़ापे तक पहुंचेंगे ना, तो मुझे लगता है कि ऐसा हम बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, अगर ठीक से प्लानिंग करके, ठीक से स्ट्रेटजी लगा के। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएगी ना, यही होगा ना। मान लो कि हमने सोचा कि
लार्ज मनी बननी चाहिए। ये हो सकता है किसी स्टॉक में कम बन जाए, किसी स्टॉक में ज़्यादा बन जाए, ठीक है, कोई स्टॉक नहीं काम करेगा, है ना, यही हो सकता है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं होगा कि बनेगा ही नहीं। अगर हाँ गलती कर देंगे, जैसे ट्रेडिंग में लॉस कर लेंगे या जो प्लान हमने बनाया उस पर काम नहीं किया हमने, तब हो सकता है कि हम जो हमने सपना देखा वो पूरा ना हो, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी, सही तरीके से काम करना है, प्लानिंग बनाना है, बेटर तरीके से काम करना है और अच्छे एसेट्स में इन्वेस्ट करना है और अच्छे स्टॉक्स में फाइंड आउट करके इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी हमारी यही स्ट्रैटेजी है। पिछले मंथ में हमने जो अर्निंग की वो मैं बता दूंगा आपको, और जैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक मार्केट में, मैं उसकी वीडियो बना कर डाल दूंगा कौन से स्टॉक्स में लेंगे हम। और ये चीज़ है कि गोल्ड हम सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट तो स्टॉक गोल्ड नहीं ले सकते, ठीक है, ले भी सकते हैं, अगर नहीं लेंगे हम ETF के थ्रू हम सोचेंगे इन्वेस्ट करने की। तो जो सा ETF में लूँगा वो आपको मैं बता दूंगा कि हम किस ETF में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमारा डिलीवरी बॉय का काम ठीक चल रहा है। E-कॉमर्स में हमारा जो है ठंडा चल रहा है, अभी इन्वेस्ट वो हो नहीं पा रही, सेल्स हो नहीं पा रही, ठीक है ना। इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि हम ज़्यादा अर्निंग कर पाए, जिससे ज़्यादा हमारी वेल्थ बने और जल्द से जल्द फाइनेंस से फ्री हो पाए, ठीक है ना। ऐसा ये नहीं सोचना कि दोस्तों, एक बात और कि ये नहीं सोचना कि हम सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही बड़ी वेल्थ बना लेंगे, ठीक है ना। बनेगी लेकिन टाइम लगेगा उसमें, क्यों? क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा पैसा डालेंगे ना दोस्तों, उतनी ज़्यादा रिटर्न हमें मिलेगा। मतलब कि मान लो हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अब 1 लाख रुपए को 40 साल में कितने गुना करिए, 40x कर लिया है, तो कितने हो जाएंगे। तो अगर हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते फिर 40x होते तो कितने होते। तो ये वाली बात कहना चाहिए। तो हम ज़्यादा, और ये इसीलिए कुछ ना कुछ बिजनेस करने पड़ेंगे जिससे हमें ज़्यादा अर्निंग हो, हमारे डेली लाइफ के खर्चे भी चले और साथ में हमारी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो, और जिससे कैपिटल कंपाउंडिंग हो तो अच्छे पैसे पे हो। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ पे कंपाउंडिंग होगी तो बेटर रिटर्न मिलेगा। अगर 1,10,000 पे हम कंपाउंडिंग करेंगे तो कितना मिल पाएगा। तो वो वाली बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि क्योंकि वॉरेन बफे ने भी कई सारी उनकी कंपनियां थी जहाँ से रेगुलर बेसिस पे उनकी इनकम आती थी। उसके बाद उन्होंने बर्कशायर हैथवे बनाया, फिर उसमें इंश्योरेंस की कंपनियों के इंश्योरेंस के थ्रू जो पैसा आता था उसको भी इन्वेस्ट किया, तब जाके इतनी बड़ी वेल्थ बनाई उन्होंने, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग बिजनेसेस होनी चाहिए हमारे पास, जिससे हमारी ज़्यादा इनकम हो सके और हम जल्द से जल्द वेल्थ भी बना सके और जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री हो पाए और हमारी जो डेली लाइफ के खर्चे वो भी चलते रहें। तो इसी स्ट्रैटेजी से काम करना है जिससे हम जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री हो पाए, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को आप समझिएगा कि ऑपरेटिंग बिजनेसेस हमारे पास जरूर होनी चाहिए। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डिलीवरी बॉय से इनकम आ रही है, E-कॉमर्स से इनकम आ रही है, ठीक है ना, और साथ में स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ जो हमने स्टॉक्स ले रखे हैं वहाँ से डिविडेंड आ जा रहा है और ऊपर से ग्रोथ तो हमें मिल ही रही है ना। तो इस तरीके से अभी तो कुछ ही चीज़ें है मेरे पास जहाँ से मेरी रेगुलर बेसिस से इनकम आ रही है, तो इसको मैं और बढ़ाना चाहता हूँ और कुछ नई कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ही काम होगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस बात को समझिएगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा तो डालना है, अच्छा अमाउंट डालना है जिससे कंपाउंडिंग हो तो हमें ज़्यादा बेटर रिटर्न मिल सके और ज़्यादा फायदा मिले, ठीक है ना। और ये ऑपरेटिंग बिजनेसेस मतलब कि बिजनेस तो करना है, कुछ ना कुछ माल बेचना है लोगों को, कुछ ना कुछ सर्विसेज बेचनी है, अच्छी सर्विसेज अच्छे प्रोडक्ट लोगों की डिमांड है, खरीदेंगे, आप स्टार्ट कीजिए बस। तो उस तरीके से काम करके हम जो लॉन्ग टाइम का सपना हमारा वो पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज तो बात बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी हो गई होगी तो माफ़ कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।